प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। न्यायों की पुस्तक अध्याय 15। न्यायों की पुस्तक अध्याय 15। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन ने बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसे तेरे संगी को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी को ब्याह ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोषी ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक-एक मशाल बांधा। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पुलियों के ढेर, वरन खेत, खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गई। तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसके संगी को ब्याह दी। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने उनको अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसे उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया था कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जलते हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा करवाया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब यहोवा ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एन हक्कोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है।
शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। न्यायों की पुस्तक अध्याय 16। न्यायों की पुस्तक अध्याय 16। तब शिमशोन अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब अज्जियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहां आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि बिहान को भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहकर आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेंडों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर बूझ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रहे। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सके। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 ताते ले गए जो सुखाई न गई थी और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाओ, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता रहा और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू काहे से बांध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने में बुने तो बंध सकता हूं। सो उसने उसे खुंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खुंटी को धरण में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, मेरा मन तो तुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूं? तूने ये तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसके नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है,
दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंककर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फूट डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा, तब यह देखकर अपने देवता की स्तुति की कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया, तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभे को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एश्ताओल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। इब्रानियों के नाम पत्री 11वां अध्याय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबील ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थीं, चितौनी पाकर
भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाईं, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसह और लोहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और यिफ्तह का और दाऊद और शामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बरन बांधे जाने
और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचें। इब्रानियों के नाम पत्री 12वां अध्याय। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लोहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाऊ की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उससे न मिला। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पत्थरवाह किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबील की लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है,
कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भजन संहिता अध्याय 114। भजन संहिता अध्याय 114। जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के बीच में से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेंढों की नाई उछलने लगे और पहाड़ियां भेड़ बकरियों के बच्चों की नाई उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? और हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों की नाई? और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों की नाई उछली? हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल और चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।